तो क्या हुआ, तो महाकाल की यात्रा में एक बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। आनंद की मतलब प्राप्ति का ऐसा था, मतलब जैसे वहाँ पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसी कुछ पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। मतलब होता है ऐसा कोई जगह पे, ऐसे जगह पे क्या होता है, सपोज हम लोग जैसे 8 बजे से चालू करे थे हमने, हम लोग का दर्शन 1 बजे तक हो गया था, तो जो समय था उस बीच में मतलब आपके बीच में कोई दूसरे थॉट नहीं आते, ना मोबाइल आपका वाइब्रेट करेगा, ना कोई स्नैप लेने का मन करेगा, कुछ भी नहीं। उस पीरियड के टाइम पे सिर्फ आपकी बातें, वही महादेव वाली बातें याद चलती है। और जैसे आप लिंग के सामने आ जाते हैं, भगवान जी के सामने साक्षात खड़े रहते हैं, उस टाइम आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है कि आपको ये तक याद नहीं रहता कि क्या विश मांगना है। पूरा माइंड पूरा शांत, पता नहीं क्या होता है, ऐसा क्या है उस फील्ड में, पूरी एनर्जी मतलब आपकी ऐसी हाई लेवल पे रहती है, और मतलब आपका माइंड पूरा शांत। आपको ये समझ में आ जाता है कि अब आपको भविष्य में आगे क्या करना है, क्या कैसे क्या प्लानिंग करना है, फ्यूचर प्लानिंग आपको क्या करना है, रिगार्डिंग स्टडीज़ हो, आपके बिजनेस की कोई प्लानिंग हो, सब कुछ। तो अपन लोग पूजा क्यों करते हैं, सो दैट आपका माइंड कुछ समय के लिए क्या हो जाए, शांत हो जाए। और वही हुआ। तो अपन जो कहते हैं ना कि जो भी मनुष्य इस संसार में जन्म लिया उसको एक न नष्ट होना है, एक न एक दिन खत्म होना है। पर यहाँ वहाँ पर जाने के बाद ये पता चलता है कि मनुष्य का शरीर नष्ट होने के बाद जो आत्मा बन रही है वो भगवान शिव में लीन हो जाती है। और उसके बाद मतलब पहले आपके कौन से देवता, ब्रह्मा जी ने तो आपको जन्म दिया, ब्रह्मा जी के जन्म देने के बाद आपके विष्णु जी आपके पालन करता है। तो जो भी आप पैदा होने से लेकर डेथ होने तक आपके विष्णु जी आपके सब कुछ है। पर डेथ होने के बाद सभी लोग आपको सांसारिक दुनिया से छोड़ देते हैं, आपका मोह त्याग कर देते हैं। आपके जितने भी रिश्तेदार है, सभी संबंधी है, जब तक कि आप जीवन हो तब तक ही आपको याद करते हैं, उसके बाद याद नहीं करते। पर महादेव जो है, महादेव आपके मरने के बाद भी आपके साथ रहता है। तो उसके बाद महादेव जी हैं, और सभी जितने भी आपके आत्मा है वो सभी किस में लीन हो जाती है, आपके महादेव जी के साथ। और इसलिए महादेव जी सबसे बड़े गॉड है आपके, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जिसके पास डिस्ट्रॉय करने की शक्ति है उसके पास ओरिजिन करने की भी शक्ति है। पालन करना एक अलग है, पर ओरिजिन और डिस्ट्रॉय करना 2 डिफरेंट सेपरेट वर्ल्ड है। तो अलग अलग वहाँ पे बहुत चीज़ें, मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगी। जैसे जो भी आपका नया बना अभी महाकाल उज्जैन वाला, उसमें क्या था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग मूर्तियाँ हैं। सपोज जैसे हनुमान जी की आपकी पंचमुखी मूर्ति है, और वहाँ पे जैसे सपोज आपका महिषासुर है, भस्मासुर है। जितने भी राक्षसों का वध शिव भगवान जी ने किया है, जितने भी राक्षसों का वध किसने किया है, शिव भगवान जी ने। वहाँ पर क्या हुआ, जैसे सपोज मूर्ति लगी हुई है आपकी, मूर्ति के नीचे चारों स्क्वायर में आपके एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक तरफ आपका संस्कृत में लिखा हुआ है, एक तरफ आपका उर्दू में लिखा हुआ है, एक तरफ इंग्लिश में लिखा है। मतलब चारों लैंग्वेज में उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे महिषासुर का वध क्यों किया, क्यों महादेव के, मतलब इसमें सब चीज़ लिखा हुआ है। और 2 मंत्र वहाँ पे सबसे अच्छे हैं, जो मंत्र आपकी लाइफ चेंजिंग है। 2 मंत्र है एक्चुअली। क्या होता है, एक मंत्र जो होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः का मतलब क्या होता है, शिव जी को हम स्तुति करते हैं, नमन करते हैं। ठीक है। और एक मंत्र आपने पढ़ा है, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी यम भगवान जी आपके समीप आ रहे हैं आपके प्राण हरने के लिए, आपके प्राण लेने के लिए, तब आप ये मंत्र का उच्चारण करते हो तो यम जी आपसे चले जाते हैं। क्योंकि शिव जी का वरदान है कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे याद करेगा इस मंत्र के थ्रू, तो उस दिन उसका काल उसके समीप नहीं आएगा। तो ये एक्चुअली हुआ क्या था, जब समुद्र मंथन में आपको क्या मिला, अमृत। तो अमृत सभी किसको मिल गया, देवता लोग को। पर समुद्र मंथन में देवता और राक्षस मतलब असुर लोग दोनों साथ में थे, दोनों ने मंथन करके क्या निकाला आपका समुद्र से, अमृत। तो दोनों को इक्वली डिवाइड होना चाहिए था, पर इक्वली डिवाइड हुआ क्या, नहीं। किसको मिल गया, आपको देवताओं को मिल गया। और उसमें एक था आपका राहु केतु, जिसने पिया और उसको सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने क्या कर दिया, 2 टुकड़े में अलग अलग कर दिया। तो पार्वती जी जो जननी है पूरी प्रकृति की, उनके लिए तो दोनों बच्चे समान है, देवता भी और असुर भी। तो उन्होंने बोला ऐसा भेदभाव क्यों। पार्वती बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई, वो अपने काली अवतार में आने ही वाली थी कि महादेव जी आए बीच में, और महादेव जी ने एक वरदान दिया आपके राक्षसों को। राक्षसों के जो गुरु रहते ना शुक्राचार्य, उनको कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, जिस मंत्र से आपके जो भी असुर खत्म हुए हैं, जो भी असुर आपके डेथ हो गए, जैसे आप मंत्र पढ़ोगे फिर से जीवन में आ जाएंगे। मतलब इक्वल टू क्या हो गया आपका, अमृत। तो अमृत पीने से आप कभी मर नहीं सकते, पर अगर आप मर गए तो फिर भी आप जिंदा हो सकते हैं। तो जितने बार राक्षस मरेगा उतने बार वो मंत्र पढ़ के क्या हो जाएंगे, जिंदा। तो इस टाइप से क्या हुआ, महादेव जी ने बोला कि ऐसे ही आप अपने यूनिवर्स को, आप अपने अर्थ को बैलेंस कर सकते हो, दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर सपोज देवता लोग ही आपके पावरफुल होंगे, असुर आपके पावरफुल नहीं होंगे, तो अंडुलेटिंग हो जाएगा आपका अर्थ, पूरा बैलेंस नहीं हो सकता ना। यूनिवर्स चाहते ही क्या है, बैलेंस होना, इक्विलिब्रियम। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही कहता है कि इक्विलिब्रियम में जब तक नहीं होंगे तब तक के कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा।
ठीक है। फिर एक मंत्र आया जिससे जो शिव भगवान जी को जिससे मतलब प्रणाम किया जाता है, वो है आपका ओम महामृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। ये दूसरा मंत्र है आपका। तो ये सभी मंत्र वहाँ पे है, आप मतलब चैंटिंग करते जाओ, उच्चारण करते जाओ, एक पॉजिटिव वाइब्स की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ो और बहुत ही अच्छा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। एक बार ज़रूर महाकाल विजिट करना चाहिए आप लोग को। मतलब ऐसे बहुत ही कम ऐसे होते हैं। लास्ट ऐसा फीलिंग मेरे को आया था जब मैं शेगांव गया था। शेगांव के बाद लास्ट फीलिंग मेरे को अब आके आई। ना मेरे को शिरडी में ये फीलिंग आई, ना मेरे को शनि सिग्नेचर में फीलिंग आई, मेरे को शेगांव के बाद ये फीलिंग आई उज्जैन में। अब ऐसा लगता है कि अब मेरे को केदारनाथ ही जाना चाहिए। अब तो केदारनाथ ही जाना चाहिए। सर आप हमारे साथ लाल बंगला में चलना महादेव में, तब चलना हमारे साथ में। ठीक है सर। मैं आपको जी बिल्कुल सर। मिल जाएंगे।